श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ब्रह्म सब में समान है। जैसे सूर्य का प्रकाश जमीन पर और शीशे पर और जल पर एक समान है प्रकाश, लेकिन प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी को गर्म तो करता है पर रिफ्लेक्शन नहीं बनाता। पानी में पड़ता है तो उसमें छाया भी बनती है, लेकिन उतनी तेज रिफ्लेक्शन या रोशनी नहीं होती। वही प्रकाश जब शीशे पर पड़ता है तो तेज उसमें रिफ्लेक्शन आता है। सूर्य समान है, लेकिन सूर्य जिनमें पड़ता है वो एक समान नहीं है। इसी तरह आत्मा मनुष्य में पूरे जीवन एक समान रहती है, लेकिन जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में जिसमें आत्मा पड़ती है, आत्मा का प्रकाश, वो मन एक समान नहीं रहता। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में ये मन की तीन अवस्थाएं हैं बुद्धि की, इसलिए एक ही चेतन अलग अलग तरह का हो जाता है। जैसे बिजली पंखे में, मशीन में, बल्ब में, राड में एक जैसी है, बिजली एक जैसी है, लेकिन उसकी क्रिया शक्ति, प्रकाश शक्ति भिन्न है। ऐसे ही ब्रह्म सब में समान रहता है। वही ब्रह्म माया में ईश्वर कहलाता है, वही ब्रह्म अविद्या में जीव कहलाता है, या वही ब्रह्म अंतःकरण उपाधि में रिफ्लेक्शन आभास पैदा कर जीव बन जाता है। ब्रह्म वैसे ही रहता है, पर जो प्रकट होता है उसका नाम जीव आभास। वही ब्रह्म माया उपाधि में ईश्वर कहलाता है। वही ब्रह्म कुत्ते में, पशु में, मनुष्य में और अवतार में एक ही होता है, वही ब्रह्म। लेकिन वो गधे में गधा जैसा, सुअर में सुअर जैसा, मनुष्य में मनुष्य जैसा, देवता में देवता जैसा और भगवान राम कृष्ण में भगवान जैसा। ब्रह्म एक है, गधा मनुष्य नहीं है। समझे या न समझे, गधा ब्रह्म तो अपने अंदर रखता है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। गधा ब्रह्म ज्ञानी नहीं कि गधे में ब्रह्म नहीं। बोलो, हाँ, गधे में ब्रह्म तो है, पर गधे के अंतःकरण में मनुष्य जितनी भी अकल नहीं, तो ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो जाए? तो ब्रह्म में फर्क नहीं है, गधे की अकल में फर्क है। और तुम में भी सोचो, तुम जागृत में भी जिंदा हो, सोए में मरे होते हो। तो सोए में और जागे में तुम्हारी आत्मा में फर्क है या अंतःकरण में फर्क है? अच्छा, और छोड़ो, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में शरीर में फर्क पड़ा है कि आत्मा में? आत्मा समान होने से कीड़े मकोड़े में, पेड़ में, मनुष्य में, पशु में आत्मा समान होने पर भी पशु को मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्य को, बोलो, आत्मा समान होने पर स्त्री पुरुष नहीं है, पुरुष स्त्री नहीं है। ऐसे ही हम अवतार नहीं हैं,
और अवतार मनुष्य नहीं है। जैसे हम गधे को मनुष्य नहीं कह सकते, सांप को गाय भैंस नहीं कह सकते। एक चीज समान है, फिर भी उनके नाम अलग अलग हैं। और नहीं समझ आए, मिट्टी के बने बर्तन को सकोरे को घड़ा नहीं कह सकते, आप तो कहते हो। और घड़े को सकोरा नहीं कहते, और मकान को घड़ा नहीं कहते, घड़े को मकान नहीं कहते। और उन्हीं ईंटों से बने हुए रसोई घर को शौचालय नहीं कहते, शौचालय को बोलो रसोई घर नहीं कहते। न कहते हो, न आचरण में लाते हो। आचरण में भी नहीं लाते, जबान से भी नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि आज लेटरिन में बैठ के खाया पिया जाए, और ऐसा भी नहीं है कि किचन में ही आज चले जाते हैं, कोई बात नहीं। हमारा ही तो घर है, ईंटों का ही तो बना है। इसी तरह देवताओं को हम मनुष्य नहीं कहते, मनुष्य को हम देवता नहीं कहते, अवतारों को हम मनुष्य नहीं कहते, किसी मनुष्य को हम अवतार नहीं कहते। ये सब अलग अलग है, अलग अलग स्वभाव गुण सामर्थ्य योग्यता लेके धरती पर आते हैं, चले जाते हैं। और वेदांती कोई जीव को ईश्वर नहीं कहते। कई बार वेदांतियों की बात को लोग समझते नहीं है। कोई भी वेदांती जीव को ईश्वर नहीं कहता। अंतःकरण उपाधि में जीव है, माया उपाधि वाला ईश्वर है। इसलिए जीव ईश्वर नहीं है और ईश्वर जीव नहीं है, पर ईश्वर और जीव दोनों ब्रह्म हैं। घड़ा सुराही नहीं है, सुराही घड़ा नहीं है, सकोरा नहीं है, मकान नहीं है, पर ये सब मिट्टी हैं, इसमें कोई भेद नहीं। इसीलिए वेदांती बताते हैं तत्त्वमसि महावाक्य वेदांतियों का है, और वो ये कहते हैं तत् उपाधि और त्वम। तत् माने ईश्वर, तुम माने जीव। तत्त्वमसि का मुख्य समानाधिकरण से एकता नहीं है। हमारी ईश्वर की तत्त्वमसि महावाक्य में हम वो ही हैं, ये अर्थ नहीं है। हम ईश्वर हैं, ये अर्थ नहीं है। मुख्य समानाधिकरण और बाध समानाधिकरण। घड़े को सकोरा और सकोरे को घड़ा। सकोरे को किसी ने वेदांत सुनाया कि वो तुम ही हो। किसी ने सकोरे को कहा कि वो जो है ना बड़ा, वो तुम ही हो। ये तुम ही हो क्यों कहा? क्योंकि तुम सकोरा और वो घड़ा दोनों एक हैं। क्यों एक हैं? दोनों की बनावट हटा दो, दोनों की बनावट हटा दें तो दोनों एक हैं। उपाधि से एक नहीं है, उपाधि से अलग अलग है। तो गुण और सामर्थ्य ईश्वर की अलग है, जीव की अलग है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है। सर्वज्ञ नहीं है, किंतु वह सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो व्यापक है, हम सीमित हैं। वो बड़ा है, हम छोटे हैं। ये उपाधि से। पर हमारा अंतःकरण हटा दिया जाए, उनकी माया हटा दी जाए, तो जो वो है सो हम है। ये इसलिए आज मैं क्लियर करने लगा कि अभी कुछ चर्चा चल रही थी जहां हम ठहरे थे, और दूसरे ये कि तुमसे भी लोग पूछ लेंगे कि तुम यदि तुम कहीं हमारे प्रवचन से समझने लगो हम ईश्वर हैं,
तो तुमसे पूछेंगे कि तुम दुनिया बना सकते हो, तुम मेरे अंतःकरण की जान सकते हो? ब्रह्म परमात्मा तो जानते हैं सब, अंतर्यामी राम। लेकिन यदि कोई अपने को भगवान कहेगा भी तो हम उससे पूछेंगे कि तुम हमारे मन की बताओ, और फिर तुम जीव भाव से व्यापक नहीं हो, जीव भाव से मेरे साक्षी नहीं हो, लेकिन चैतन्य रूप से मेरे अंदर साक्षी, मेरे जीव भाव के साक्षी भी तो वही है। जीव भाव अर्थात अंतःकरण उपाधि से तुम मुझे नहीं जानते, अंतःकरण उपाधि से मैं, लेकिन जो सब में चेतन है उसके बिना तो कोई प्रकाश होता ही नहीं। पर वो चेतन न मैं हूं, न तुम हो, न वो है, ये तो अंतःकरण है, ये तो आभास है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प सामर्थ्य वाला है। ईश्वर व्यापक है, जीव सीमित है। पर जीव का जो स्वरूप है आभास नहीं। जैसे राड लंबा है, बल्ब छोटा है, प्रकाश भी फर्क है। कई बल्ब ऐसे हैं जो अब तो हमने सुना, अपन ने तो बाप दादा कभी लगाए नहीं ना ऐसे, 5,000 के बल्ब, 1000 के 5,000 रुपए का, लो हम तो धक धक हो जाए, अपन 5,000 का कर। और बिजली यही, बिजली वही, प्रकाश में फर्क। इसी तरह से अलग अलग उपाधियों में, अब पशु में उसकी शरीर की रचना और मन ऐसा है कि वो आदमी की तरह वैज्ञानिक नहीं बनता, न उसने जहाज बनाए, न रॉकेट बनाए, न कंप्यूटर बनाया। गधे ने बनाया कोई कंप्यूटर? क्या फर्क है? आत्मा नहीं है उसमें, ब्रह्म नहीं रहता, रहता है। ऐसे ही लोग कहते तुम ईश्वर के काम कर सकते हो। अरे हम गधे के नहीं कर सकते, ईश्वर के छोड़ो। और गधा ईश्वर के काम, हम मनुष्य के काम नहीं कर सकता। और छोड़ो, आम आदमी तो औरत के काम नहीं कर सकता। आप अपने पेट में बच्चा पाल सकते, बच्चे को दूध पिला सकते, है ही नहीं तो क्या पिलाओगे? कोई तुम्हारे हाथ में है जो पिला दो। मान लो कदाचित तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म दे के न रहे, तब प्यार आएगा बच्चे के लिए तो गाय का पिलाओगे, बकरी का, कि अपना पिलाओगे? कहां से लाओगे? तो ये विषमता हमें स्वीकार है। मनुष्य और स्त्री, स्त्री और पुरुष का भेद, पुरुषों का पशुओं का भेद। इसीलिए वेदांती बड़े खिलाड़ी हैं। वेदांतियों को परास्त करने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, ये भेद हम मानते हैं। बेवकूफ हैं जो ये नहीं समझते, और बेवकूफ हैं जो इस बात समझाते नहीं। भ्रम की जरूरत ही नहीं, ये तो हम स्वीकारते हैं। घड़े मटके का भेद, सुराही का, चकोरे का भेद, ईंटे का भेद अपन नहीं मानते, पर मिट्टी को सब में एक मानते हैं। और तो जोड़ो, गुरु चेलों में भेद, पति पत्नी में भेद, पिता पुत्र में भेद, भाई भाई में भेद, सब है। कीड़े मकोड़ों में, मनुष्य में। तो ये तो पांच ही भेद के अंदर समा गया, गिनाए तो लाखों भेद। बांदा के हर आदमी से अलग है, उसकी अलग अस्तित्व है।
ऐसे नहीं, सारे भेद 5 भागों में बढ़ जाते हैं। जीव जीव चाहे करोड़ों हैं, जीव जीव का भेद। और पेड़, जड़ पेड़ हजारों तरह के हैं, आम के, अमरूद के, जामुन के, महुआ के, पीपल के, बड़ के, पेड़ पेड़ के, जड़ जड़ का भेद। 2 भेद हो गए, जड़ जड़ का भेद, जीव जीव का भेद। और जीव और जड़ का भी भेद, जीव जड़ का भेद, और जीव ईश्वर का भेद। वेदांती कभी नहीं कहता जीव ईश्वर में भेद नहीं है, फिर भी तत्वमसी महावाक्य सुनाता है कि वही तुम हो। जीव ईश्वर का अभेद नहीं है। जीव का जीवत्व, ईश्वर का ईश्वरत्व, माया और अविद्या दोनों का त्याग करके चैतन्य एक है। चैतन्य ब्रह्म है। इसलिए जब हम कहते हैं तत्वमसी, वह तुम हो, वह ईश्वर नाम से जो विख्यात है, तुम जो जीव नाम से हो, तुम दोनों एक ही हो। तुम दोनों एक ही किस अर्थ में हो? उस समय जो माया के कारण ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, और माया अविद्या के कारण ब्रह्म जीव कहलाता है। ये उपाधि के कारण कहलाता है। जैसे तुम सुसुप्ति में सोए कहलाते हो, इस समय जागे कहलाते हो। तुम ही इस समय जागे कहते हो, तुम ही उस समय सोए थे। ये दोनों तुम्हारे स्वरूपगत गुण नहीं है, उपाधिगत है। ऐसे ही ब्रह्म में स्वरूपता भेद नहीं है, उपाधिगत भेद है। ब्रह्म ही माया में ईश्वर, और ब्रह्म ही अविद्या में जीव कहलाता है। इसलिए जीवो ब्रह्म ही बना पर। यदि इस बात को प्रक्रिया से समझ लो तो अखाड़े में हारोगे नहीं। हाँ, कभी कुश्ती हो जाती नहीं, शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं। शास्त्रार्थ में विजयी होना, शास्त्रार्थ में सफल होना, और साधना में सफल होना। मुक्ति के लिए शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बहस करता है तो उसके लिए हथियार होते हैं। तो वेदांत मुक्ति के लिए भी है, और कोई लड़ना चाहे तो उसके लिए भी ताल ठोक देता है। इसलिए हर तरह की तैयारी रखनी चाहिए। तो अवतार हम नहीं है, अवतार जीव नहीं है, वो जीव कोटि में नहीं कहलाते। ये अवतार तीसरी बात है। ब्रह्म माया उपाधि में ईश्वर, और ईश्वर जब शरीर धारण करता है किसी कार्य के लिए तो उसे अवतार कहते हैं। और तुम शरीर धारण करते हो कर्मानुसार, कभी जानवर भी कहलाओगे, कभी आदमी भी कहलाओगे, तुम देवता भी हो सकते हो। इस जन्म में तुम मनुष्य हो। चाहो तो क्या हो जाए? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ये जो मनुष्य इस जन्म में है, यदि ये बुरे काम करता रहे तो जानवर बन जाएगा अगले जन्म में। और तुम चाहो तो अच्छे कर्म करते करते अगले जन्म में देवता बन जाओ। इसीलिए हर वस्तु का गुण भी है। शराब का गुण होता है, जहर का गुण होता है, दूध का गुण होता है, दवाई का गुण होता है। नहीं होता ना? दवा का गुण ना होता तो क्यों खाते? जहर का गुण ना होता तो क्यों बचते? फिर जहर क्यों कहा गया? सब कुछ सत्य है। और आचार्य वो नहीं होता जो केवल तात्विक दृष्टि की ही बात करता है। जो जो सत्य है व्यवहारिक रूप में,
उसको भी स्वीकार करना है। मंत्र में ताकत है, जंत्र में ताकत है, सब है। हाँ, पूजा में पाठ में भी कुछ महत्व है, जप तप का महत्व है, कर्म में महत्व, उपासना का महत्व, और ज्ञान का माने ब्रह्म वेदम सर्वम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब बनावटी एक सत्य, घड़ा सुराही सकोरा मकान बनावटी, उनमें सब में सत्य एक मिथ्या। बस अब ये ब्रह्म ज्ञान की कथा आसान भी है, एक बात सीख लो, कहे जाओ ब्रह्म ही ब्रह्म। हाँ, ये आसान भी है, लेकिन उसको तत्वतः ठीक से दिमाग में बिठाना कि हम ब्रह्म क्यों हैं, ब्रह्म क्यों नहीं है, हम आदमी क्यों हैं और ब्रह्म क्यों, हम घड़ा क्यों हैं, मिट्टी क्यों है, सुराही क्यों नहीं है। ये सुराही है, मिट्टी है, घड़ा क्यों नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं? सुराही सुराही है और मिट्टी भी है, लेकिन घड़ा, और घड़ा घड़ा है, मिट्टी है, सुराही नहीं है। घड़ा ईंटा नहीं है, ईंटा घड़ा नहीं है। व्यवहार की दृष्टि में हम जो हैं वही हैं, बाकी नहीं है। और एक और दृष्टि है, घड़ा घड़ा भी है, सुराही भी है, ईंटा भी है। क्यों है? क्योंकि वो मिट्टी है, इसलिए सब वही है। क्यों, ये बताना है क्यों हम सब हैं, जबरजेली नहीं, सब हम ही हम हैं। और हम ये भी कह सकते हैं हम सुराही नहीं है, तुम स्त्री नहीं हो ना, नहीं हो, इस दृष्टि से तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो। ये मेरी बहन है, बहन है, पत्नी नहीं है। ये हर चीज को विधिवत अलग अलग समझना। वेदांत तो तुम्हारी किसी व्यवहारिक बात का खंडन नहीं करता, व्यवहारिक भेद स्वीकार करते हुए, हाँ, घड़ा घड़ा है, सुराही नहीं, सुराही सुराही घड़ा नहीं, ये मानते हुए एक बार ये भी जानता है कि ये मिट्टी है, और चाहे तो ये भी कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, चूंकि मैं मिट्टी हूं, तो उस दृष्टि से मैं ईश्वर भी हूं। मैं चूंकि ब्रह्म हूं, इसलिए माया उपाधि वाला ईश्वर भी मैं ही हूं, अविद्या उपाधि वाला जीव मनुष्य मैं ही हूं, और पशु देहधारी गधा घोड़ा भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। अनेक दृष्टियों से देखता है वेदांत। कई लोगों को बस एक नजर है, हम आदमी हैं बस, और आदमी हो और हो सकते हो कुछ, इस मिट्टी के घड़े को सुराहियां बना दो। तुम इस जन्म में मनुष्य हो, मनुष्य देह छोड़कर देवता बन सकते हो, पर छोड़कर एकदम नहीं, देवता बनने की तैयारी इस जन्म में यदि की है तो शरीर छोड़ के देवता बनोगे। और यदि जानवर बनने की तैयारी की है, रोज रोज वही वाले काम किए हैं, इससे ऊंची कोई सोच नहीं है, तो मनुष्य देह छोड़कर जानवर बनोगे। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुणी नीचे जाते हैं, नीचे का मतलब मनुष्य से नीचे, जमीन के नीचे नहीं, मनुष्य से नीचे पशु हो जाते हैं, पशुता के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, और नीचे पेड़ हो जाते हैं, जड़ता की जड़ता की जड़ता की। जैसे जागा आदमी स्वप्न और सुसुप्ति में चला जाए, ऐसे ही तुम जड़ता में चले जा सकते हो, और पूरा एक एक जन्म पेड़ रह सकते हो, और तुम चाहो तो मनुष्य से देवता बन जाओ, और पूरे एक जीवन देवता रहो, सदा नहीं, एक एक जीवन देवता का व्यतीत करो, फिर देवताओं से लौटकर फिर मनुष्य हो जाओ। और मनुष्य से तुम ये होने हुआने के चक्कर से बरी हो सकते हो, न नीचे जाओ, न ऊपर जाओ, न यहां आओ, न मनुष्य हो, न देवता हो, न पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हो, न पेड़ हो, कहन क्या हो, कहन एक बार
व्यक्ति ही नहीं रहो, तुम ब्रह्म ही हो जाओ और कुछ रहो ही नहीं। ब्रह्म होना माने अपनी ईगो, अपनी अलग आइडेंटिटी, अपना अलग अस्तित्व खो दो। बीज, आम का बीज अगले जन्म में अमरूद बन सकता है, अमरूद महुआ बन सकता है। आजकल तो क्रॉस करके बनाते भी है। आजकल तो अंधेर मानोगे, आदमी को औरत बना देते हैं, औरत को आदमी बना देते हैं, हार्मोन से चेंज करके। इसी जन्म में, अगले जन्म का छोड़ो, इस जन्म में भी तुमको आदमी से औरत बनाया जा सकता है। पर जन्म दिया, अर्थात जन्म होना, जन्म होने में चेंज होते रहना। ये एक बात है। मैंने पहले कहा तुम जानवर बन सकते हो, देवता बन सकते हो, मनुष्य बन सकते हो, ये बनने में सब बन सकते हो, पर एक काम है बनना बंद करना। तो एक बीज को कई तरह के अलग अलग जन्मों में वृक्ष बनाना और एक बीज को भूनकर मिट्टी में मिला देना, तो ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन हो जाना और जन्म लेकर भगवान की भक्ति करना। ये भी है। तुम बार बार देह प्राप्त करो, राम की भक्ति करो, बार बार देह प्राप्त करो, शिव की भक्ति करो, बार बार देह प्राप्त करो और कृष्ण की भक्ति करो। भगवान के भी दे, तुम्हारे भी दे, वो भगवान तुम भगत, और उनकी भक्ति का आनंद है। जैसे तुम पुरुष, एक स्त्री, तुम कई जन्म ले सकते हो बार बार, और जिन्हें जरूरत है वो बार बार जन्म लेंगे, अगले जन्म में फिर ब्याह करेंगे, फिर मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर जन्म लेंगे। जो वासना होगी उसके अनुकूल शरीर प्राप्त करोगे। और बहुत ही भ्रष्ट होगे तो कुत्ता बनोगे। विदेशी बन जाओ चाहे कुत्ता बन जाओ, बराबर। वो तो इसी जन्म में, अगला जन्म की जरूरत का है। कई लोगों का तो मनुष्य जीवन कुत्ते का जीवन है, कुत्तियों का जीवन है। उन्हें अगला जन्म लेने की क्या जरूरत, इसी जन्म में कुत्ता। अर्थात जैसी वासना तैसे जीवन बन जाता है। वासना के अनुसार जीवन बनता है और वैसे ही फिर भोग मिलते हैं, और उसके साथ पुण्य भी चाहिए। वासना हो और पुण्य हो तो ही वासना पूरी होगी, नहीं तो अभागे लोगों की तो वासना भी पूरी नहीं होती। तमाम लोग हैं जिनको विवाह की बड़ी वासना है, पर भगवान ने रचा ही नहीं उनके लिए। जानकी के लिए ना दुखी थे ना जनक, विलाप करते थे कि इसका विवाह परमात्मा ने रचा ही नहीं। उसे रचा था पर बेचारे देर होने से तड़फने लगे। तो कई लोगों को इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनना, आपका दिल ही नहीं है कि बनना नहीं है। क्या राय है तुम्हारी? तुम्हारा दिल ही नहीं करता। अरे चलो अंगूर खट्टे हैं, मिलना तो है ही नहीं। मौका मिल जाए, टिकटें मिलती हो तो चूको नहीं। बांदा में सभी उम्मीदवार बैठे हैं, हमारे पास भी कई आते हैं, महाराज हमारे इतने वोट हैं, हमारा टिकट। हमने कहा हम ही को नहीं मिलता, हमें किसे दिला दें। कितने भाग्यशाली लोग हैं जिनके मन में टिकट की जरूरत नहीं, धनी बनने का शौक नहीं है। कई बार तो बाबा इसके पीछे नहीं, हम ही लोगों को सनक है, बड़ा श्रम, बहुत चेले। इसीलिए जब सब वासनाएं पूरी करता है और समझ आ जाती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब वासना देख लेता है कि इसका कोई अंत नहीं है तो मुड़ जाता है
उस मुड़ जाने का नाम सन्यास है, उस मुड़ जाने का नाम वैराग्य है, उस मुड़ जाने का नाम परमात्मा के पाने की लगन है, जिज्ञासा है। संसार पाके देखा, बड़े होके देखा, छोटे होके देखा, ठिकाना कहीं है नहीं। बहुत कम दुनिया में समझदार लोग हैं। कबीर साहब की भाषा देखो, सब जग अंधा में के ही समझाऊं। कबीर साहब की दृष्टि से लोग अंधे हैं। कबीर साहब की दृष्टि से सब भांग पिए, पीस के नहीं, कुएं में ही पड़ी है। लो, नगर पालिका की टंकी में भांग होए तो कौन बचेगा? अपने घर पीसते हो तो चलो बांधा बच जाए, अब टंकी ही में डाल दी जाए तो तुम कैसे बचोगे? तो कबीर साहब तो कहते हैं कुएं में भांग पड़ी है, आदमी भांग के नशे में है, समझ कहां। अभिप्राय ये है कि सब तरह के संस्कार पड़े हैं, तो भांग पिए होगे तो वैसे ही बाती हो जाएगी। तो हम भी कोई ना कोई नशा लिए हैं, वही सोच पा रहे हैं, धनी होना, राजा बन जाना, बड़े बन जाना, छोटा गुलाम बनाना, चार को अनुयायी बनाना, ना ब्रह्म बनना, ना ब्रह्म बनने देना। ना ब्रह्म हम हो, ना कोई ब्रह्म हो। तुम आदमी, हम औरत, हम गुरु, तुम चेला, और सब बनो, ब्रह्मता की दृष्टि नहीं लाओ। और ब्रह्म दृष्टि आ जाए तो को बड़ छोट, कहा था बराधु, सुन गुण दोष समझ यही साधु। हाँ, साधु ही समझते हैं इस राज को। साधु माने लाल कपड़े के नहीं, साधु माने तिलक वाले नहीं, साधु माने चित्रकूट और हरिद्वार ऋषिकेश वाले नहीं। साधु जिनका जीवन साधना में है, जो धन्यता, जो मुक्त होना चाहे, वो लोग सोचते हैं, समझते हैं। बाकी तो जी रहे हैं, पैदा हो गए तो जी रहे हैं। सुअर पैदा हो गया, उसे कुछ सोचना है? कुत्ते को कुछ सोचना है? खाता पीता फिरता, गाय भैंसे चरती, बस। अपन भी, हमारा चारागाह जरा भिन्न है, बाकी वही काम है, सुबह से शाम तक चरना, मिलना जुलना, खाना पीना, बस। कोई ब्रह्म के विषय में विचार, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। 3 नदियां हैं, हमें तो 2 ही दिखी हैं। आपको तो तीनों मिली होंगी ना प्रयागराज में, सही बताओ। हमें तो 2 मिली, एक गंगा, एक जमुना, तीसरी दिखती नहीं। सरस्वती कहते गुप्त है, इसलिए कर्म प्रकट है, उपासना प्रकट है, ब्रह्म ज्ञान, तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो, तुम क्या समझे हो, ले दिखाई पड़ता है। ये तीर्थ गए, पूजा कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे, हवन कर रहे, सब में ये दिखाई पड़ता है। अपन ब्रह्म विचार कर रहे हैं, कैसा ब्रह्म होता है, आंख बंद किए बैठे हैं तो दिख गया, पर आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं? ये ब्रह्म विचार तुम्हें दिख जाता है कि स्वामी जी ब्रह्म विचार कर रहे हैं। ब्रह्म का कर रहे हैं कि राजनीति का कर रहे हैं, विचार कोई नजर आते? कौन सा स्वप्न तुम देख रहे हो, दिख जाता है। तो ये ब्रह्म विचार, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचार, ब्रह्म का विचार ये सरस्वती है, ये दिखती नहीं। तुम उस समय अभी आदमी देहाध्यास है, जीवाध्यास है, कर्माध्यास है, करता हो या करता हो, तुम जड़ हो या चैतन्य हो, तुम क्या हो, क्या विचार करते हो? ये जो ब्रह्म विचार है, यही सरस्वती है। तुम मंदिर गए नजर आता है, परिक्रमा कर रहे नजर आता है, हाथ जोड़े बैठे हो नजर आता है, प्रार्थना बोलो नजर आता है, पर ब्रह्म विचार कर रहे हो कि संसार का ये विचार समझे ही नहीं आता, वो गुप्त है। विचार गुप्त है, ब्रह्म ही विचार नहीं।
कोई भी विचार गुप्त है, आचरण प्रकट है। इसलिए त्रिवेणी, आप भी कभी देखें आप कौन हैं। अब आप आदमी है ये नजर आता है, ये तो नजर आ जाता है। हमको भी लोग जानते हैं कि स्वामी जी भैंस नहीं है, जानते हैं। बांधा वालों को धोखा हो जाता है कि मंच में कौन बैठा है, बैल। जान के थोड़ा आपका रूखा ना लगे, इसलिए ऐस भैंस गधा कह देते हैं। नहीं तो तुम ऐसी सूखी रूखी कथा कैसे सुनोगे। जरा नाम ले लिया कुत्ता गधा तो थोड़ा मना अच्छा लग जाता है, उकताते नहीं हो। नहीं तो हमें क्या ब्रह्म ही ब्रह्म कह रहेंगे, फिर तुम सो जाओगे। हाँ, या उठ के थोड़ी देर के बाद लगेगा पता नहीं बाबा क्या बड़बड़ा रहे। चलो, ये ब्रह्म की कथा में कई बार तो मंच वाले जब हम बोलना शुरू कर देते हैं तो लोगों को ऊँघ आ जाती है। क्या करें, ये ब्रह्म के हाथ पैर नहीं, कुछ दिखता दिखाता तो है नहीं। नाच हो तो दिखे, गाना हो तो सुनाई दे। अब ये ब्रह्म भी, राम और कृष्ण भी थोड़ा नजर आ जाते हैं। अब राम कृष्ण का स्वरूप जब देह नहीं तो वो कैसे होते हैं, लो। अच्छा, हम देह छोड़ देंगे तब हम कैसे होंगे, तुम देह छोड़ोगे तो कैसे होगे, है कुछ अंदाज। और छोड़ोगे कि नहीं, क्या राय है। तुम कह दो मर्जी होगी तो छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो जब छोड़ना पड़ेगा तो कैसे हो जाओगे, शरीर धारण के पहले कैसे होते हो। अभी भी जरा जागते हुए छोड़ के देखें कि शरीर के बिना हम क्या है, इंद्रियों के बिना हम क्या है। आंख ना हो तो क्या हम नहीं होंगे, तब चेतन होंगे, आंख नहीं होगी। चेतन तो होंगे, आंख नहीं होगी। चेतन होंगे, कान नहीं होंगे। कान नहीं होंगे तो हम जड़ थोड़ी हो जाएंगे। ऐसे ही जरा कल्पना, इच्छा छोड़ दो तो इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। मानो बुलबुला नहीं होगा तो पानी नहीं होगा, घड़े का आकार नहीं होगा तो मिट्टी नहीं होगी। यदि ये दो आंखें नहीं हो तो हम सो जाएंगे। अच्छा, आंखें बंद कर। असल में क्या है, कुछ शब्द प्रचलित हो जाते हैं। जैसे हम लोग भी बोला करते हैं, इतने में आंख खुल गई। आंख खुल गई माने जाग गए। तो बंद आंखों नहीं जगा जाता क्या। आंख खुलना ही जगना नहीं है। हम तो आंख बंद किए भी जगे होते हैं। जब तक आंख बंद रहती है आप जगे नहीं, सोए होते हो। इसी तरह मरने को भी लोग कहते हैं, फिर उसकी आंखें बंद हो गई, सदा के लिए आंखें। और वो आंखें बंद होना ही सोना नहीं है, और आंखें खुलना ही जागना नहीं है। इसी तरह से बुद्धि का देह में आ जाना ही ज्ञान नहीं है। बिना जगत में आए होना भी ज्ञान है, और वही सच्चा ज्ञान है। जब तुम्हारी बुद्धि जगत में ना आई हो और तुम हो। और जब तक तुम्हारी बुद्धि वृत्ति जगत में ना आए और तुम होगे तो आत्मा के सिवा और क्या होगे। इसीलिए जब जाओ तो ये तो छोड़ते जाओ, सुनना, देखना, समझना, पर सो मत। जागते चले जाओ, जागते जागते बुद्धि छोड़ दो, मन छोड़ दो, इंद्रियां छोड़ दो। इंद्रियां, मन और बुद्धि छोड़ दो। यही उपनिषद का एक वचन है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जहां पांचों ज्ञानेन्द्रियां रुक जाती। ज्ञानानि, पंच ज्ञानानि, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि। ज्ञानानि माने ज्ञानेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां। ये 10 नहीं, 5। क्योंकि ज्ञानानि
ये 5 इंद्रियों का ज्ञान जहां ठहर जाए, सुनना, देखना और मनसा सा, साथ में मन भी ठहर जाए, ये कुछ न कुछ चाहते ही रहते, मन भी। और बुद्धि न विचेष्टते, बुद्धि जहां कोई चेष्टा नहीं करती, बाहर की विषयों से संबंध छोड़ देती। बुद्धि स्वतंत्र नहीं, बुद्धि मन इंद्रियों के द्वारा मिले हुए का ही अभी तक चिंतन करती रहती है। जब ये दोनों चीजें छूट जाएंगी तो बुद्धि के पास चिंतन के लिए आत्मा के अलावा कोई बचता ही नहीं। और आत्मा का चिंतन करे, जैसे थोड़ी देर मन आपका एकाग्र हो जाए तो मेरी कथा के कुछ वाक्य छूट जाएंगे। मान लो पूरा मन कोई घर में अधूरा काम छोड़ आए, पूरा मन ख्याल में चला गया तो मेरे वचन छूट गए। तो जैसे दुनिया में और कहीं मन चला जाए तो यहाँ की क्रियाएं छूट जाती हैं, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का देखना बंद होता है। ऐसे यदि तुम्हारा पूरा ध्यान अपने निर्विकल्प चेतना में आ जाए तो ये दुनिया छूट जाती है। उसी का नाम समाधि है। कठिन नहीं है, इसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत पढ़े लोग तो ग्रंथों में घूमते रहते हैं, सीधे साधे आदमी समाधि में चले जाते। जिसके जीवन में बहुत प्रपंच है, अब कई बार तो नेता यदि ध्यान में बैठे तो चुनाव की सोचेगा, और बनिया ध्यान में बैठे तो दुकान की सोचेगा। ब्रह्म की सोचने का टाइम कहाँ है? इसीलिए चोर आदमी एकांत पा जाए, अंधेरे में जहां समाधि लगाई जाती है वो चोरी की योजना बनाता रहेगा। जिसका मन जहां अटका है उसी में लग जाता है। तो जब तक तुम्हें ब्रह्म की जरूरत ना हो, जिज्ञासा ना हो, लाख हम तुमको समझाएं, तुम दुनिया में घूमोगे, ब्रह्म का विचार नहीं करोगे। पर लगे रहे। शुरू में हमको तो ब्रह्म विचार नहीं बनता था, आता ही नहीं था क्या होता है। हम तो बहुत वर्षों तक ये नहीं समझ पाए कि ये मनन और निधिध्यासन क्या होता है। श्रवण तो समझ गए, चलो कान में आवाज आ गई। श्रवण मनन निधिध्यासन, चिंतन, ब्रह्म का चिंतन क्या होता है जानते ही नहीं थे कि ब्रह्म चिंतन क्या होता है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, और श्रवण का भी अर्थ बहुत बात समझ आया। कान में आवाज जाने का नाम सुनना समझते थे, तो हमने सोचा, फिर पढ़ा कि यदि यहाँ कुत्ता हो, भैंस हो, गधा हो, गाय हो तो मेरी आवाज कान में नहीं जाएगी उनकी, लेकिन मैं क्या बोलता हूं ये समझेंगे। अर्थात सुने हुए वाक्य का प्रयोजन यदि समझ में आए तो उसका नाम श्रवण है। नहीं, आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। लेकिन अपन तो समझते थे सुन रहे। यहां इतने बैठे हैं, सब एक समान नहीं सुन रहे, आवाज सबके जा रही है, पर सुनना सबका अलग अलग है। जो इसको समझ लेते हैं वही सुनना है, और फिर उसका एकांत में फिर चिंतन करेंगे, फिर निधिध्यासन करेंगे, फिर जो हम समझते हैं वही समझ जाएंगे। और समझ जाएंगे तो अगले साल से हमें नहीं बुलाएंगे। नहीं समझ में आई? समझ में आ गई, अगले साल से जरूरत ही नहीं रहेगी, या फिर अगले साल से और ज्यादा आनंद आएगा, अधिक आनंद आएगा। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। फिर तो और मजा आएगा। सबसे ज्यादा संतों को अच्छा लगता है प्रवचन। जब एक से एक युक्ति तर्क से सुनते हैं तो संतों का मन खुश होता है, अच्छा लगता है। जिस चीज की समझने की इच्छा हो, समझ में आए, ब्रह्म पाने की इच्छा, ब्रह्म होने की इच्छा, और ऐसा लगे जैसे सब ही नहीं ब्रह्म ही है। अब घड़ा समझने से मौत, घड़ा समझने से घड़ी, घड़ा समझने से घड़े का बच्चा, बहुत है। हाँ, अब ये समझेंगे तो कभी घड़ा मरेगा, कभी घड़ी मरेगी, कभी घड़ा घड़ी के संयोग से हुआ।
वो कौन बच्चा, वो मरेगा, उनकी चिंता होगी। अब पीछे लौट जाओ, न घड़ा न घड़ी न घड़े का कोई बच्चा, मिट्टी अकेली, वहां कौन मरेगा, क्या बिगड़ जाएगा। असल में हम जहाँ खिलौने बने वहीं घूमते रहते, वहां जाते नहीं जहां कोई खिलौना विलौना है ही नहीं। ये सब मिट्टी के भाड़े। ऐसे ये माया ने ब्रह्म की सत्ता लेकर, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया, ब्रह्म की सत्ता लेकर जगत खड़ा कर रखा, और हम माया का खड़ा किया हुआ देख रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं देख रहे, जिसमें पर्दा डालकर छिपाकर उसने सब खड़ा कर रखा। कुम्हार सत्य में पर्दा डालकर भाड़े बना देता है, वही दिखते। सोनार सोने में पर्दा डाल देता है और गहने बना देता है, वही हमें दिखते। ऐसे ही माया ने ब्रह्म में पर्दा डालकर जगत खड़ा कर दिया, और बस अब हमको यही दिखाई देता है, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, पुरैन ओट सघन जल बेग न पाइए मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। ये निर्गुण निर्विकार ब्रह्म नजर नहीं आता, माया ने पर्दा डाल दिया और अपना नजारा, जादूगर कहते हैं आंख बंद क्या बांध देता है, जो वो दिखाता है वो सच दिखता है। कभी गए हो जादूगर का खेल देखने, जरूर देखना। वो कहो नोट को तुम्हारी जेब से निकाल के फाड़ दे, तुम्हारी घड़ी उतरा ले और तुम्हारे सामने यहाँ तोड़ दे, और तोड़ कर ऐसे फेंक दे, और जब तुम उदास हो जाओ तो निकाल के दे दे, कर देते हैं। तुम्हारे सामने नोट को माचिस लगा दे, 100 का नोट, तुम कहो दो, उनका तो जल गया, अब मैं कहां से दूं। जब देखो कि मुंह लटका लिया तो लाके फिर दे दिया। जादूगर की ऐसी, ये इंद्रजालिक विद्या वाले जादूगर वाले क्या का क्या दिखाते हैं, और होता सब झूठ। ऐसे ही माया सब दिखाती है, जन्म मरण ये वो सब, और जरा जागो कुछ नहीं, फिर ब्रह्मा अकेला। इसलिए इस सच्चाई को समझो।